नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, फिर डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें कल दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो मार्केट में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मार्केट यहाँ पे एक ही जगह के आसपास 2-3 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो है 25,000, एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, और 25,200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ये निकल नहीं पाया और इसी लेवल से इसको यहाँ पे सेलिंग मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और 25,000 के ऊपर बायर्स बैठे हैं। तो जिन लोगों में यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी या फिर जिन लोगों में यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो उस साइड का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाते हैं तो 200 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और अगर सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो यहाँ पे 25,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरफ यहाँ पे निकलता है, और उस तरफ हम यहाँ पे वेट करेंगे उस लेवल का। और आज का जो मार्केट है आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, ऊपर फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, और मैंने कल के वीडियो में ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास 100 से 150 के बीच में अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे एक नीचे की ट्रेड करने की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और टारगेट मैंने बताया था 25,000 का राउंड लेवल। तो बिल्कुल ये मोमेंटम 100.80 से 110 पॉइंट की मोमेंटम नीचे की तरफ यहाँ पे हुई है। तो इस लेवल के लिए आप अगर कल के वीडियो को देख के यहाँ पे ट्रेड किए होंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी ने भी यही मोमेंटम दी है, जैसा निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था वैसा ही हुआ है बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे आया, और नीचे इसको सपोर्ट जो मिला वो मिला 55,800 के आसपास। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुई थी ये इसी जगह पे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हुई थी, और ये जो मोमेंटम हुई ये लगभग यहाँ पे 300-400 पॉइंट की मोमेंटम थी। इस मोमेंटम में आपने अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा नीचे की तरफ। लेकिन उसके बाद में एक ऊपर की मोमेंटम हुई थी, और ऊपर इसने मौका दिया था यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद में। तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुई है, इस कंसोलिडेशन का यहाँ पे जैसे ही ऊपर का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, एक 150 से 200 पॉइंट की मोमेंटम हमें ऊपर के लिए भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ये दो मोमेंटम थी यहाँ पे ट्रेड करने लायक, पहली मोमेंटम नीचे की तरफ और दूसरी ऊपर की तरफ। तो दोनों मोमेंटम को आपने अगर सही ढंग से और सही जगह पे प्ले किया है तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 56,020 के ऊपर, 220 पॉइंट कल की क्लोजिंग से नीचे आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि ये जो कैंडल बनी है ये एक बियरिश कैंडल है, ये आज यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, नीचे इसके क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। अगर आपको छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ पे जाना है तो एक यहाँ पे लेवल है 55,500, इसके लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। लेकिन 500 के आसपास से मुझे लगता है कि रिवर्सल होने की मुझे उम्मीद है, या फिर ये इसी जगह से अगर रिवर्सल होता है तो हमने यहाँ पे जो पोजीशन बनाई है आज के दिन उसको हमने कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये जो कैंडल बनी थी उसको हम अनवैलिड कैंडल यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल होता है तो हमारा यहाँ पे जो एसएल होगा उसको हम लेके यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। नीचे के लिए 55,500 का जो लेवल है इसके नीचे जाने के बाद ही यहाँ पे छोटे मोटे सेलर्स जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे जो कल जो कैंडल बनी थी उसके नीचे यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी में मिली है। निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दो कैंडल बनी है ये दोनों ही बियरिश कैंडल है। अगर इनके नीचे कल अगर यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा तो यहाँ पे 25,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। 25,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इससे ये रिवर्सल होता है सपोर्ट लेके तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा। अगर 25,000 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक देखोगे तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेजर यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि 2-3 बार इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दी है। तो ये 25,000 के लेवल के बाद में
ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमें नजर बनाए रखनी है। अगर आपको यहाँ पे जाना है नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए, तो इस ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। ये टारगेट यहाँ पे अचीवेबल होगा। ऊपर के लिए 25,200 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ऊपर निकालने के बाद में ही यहाँ पे एक अच्छी ऊपर की रैली आएगी, अच्छी रैली या और अच्छा मोमेंटम आएगा। और ऊपर के लिए जो बायर्स यहाँ पे आएंगे, नए बायर्स, जो 25,200 के लेवल के बाद में ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,046 के ऊपर। कल की क्लोजिंग से 62 पॉइंट निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग कर रहा है। दोस्तों निफ्टी में यहाँ पे जो आप देख रहे हो 15 मिनट का जो चार्ट है, तो यहाँ पे एक बियरिश चार्ट मैंने बोला था कि ये बियरिश चार्ट बन रहा है और ये नेकलाइन के आसपास खड़ा है। इसके आसपास ओपन होने के बाद नीचे अगर ब्रेक करता है तो एक नीचे की मोमेंटम 25,000 के आसपास की हो सकती है। एक कल के वीडियो में मैंने बोला था और क्लियरली वैसा ही हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल आया और 25,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग 25,050 के आसपास कर रहा है। तो यहाँ पे कल अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, तो आज का जो मोमेंटम हुआ है और कल जो मोमेंटम होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर इस लेवल के बीच में यहाँ पे निफ्टी ओपन हो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में, क्लोजिंग 50 के ऊपर करके गया है, तो इसी के बीच में अगर ओपन हो तो ये 100 पॉइंट हमें अवॉइड करने हैं। और 25,000 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से जो गिरावट होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 25,000 ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा। टारगेट 100 से 120 पॉइंट का आप यहां पे लगा सकते हो। 25,100 को अगर ऊपर की तरफ यहां पे ब्रेक करता है तो वापस 200 और 220 के आसपास तक आ सकता है। ऊपर के लिए भी मैं यहां पे अच्छी क्वांटिटी प्ले करूंगा। देखो अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर हमारा यहां पे थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे कहीं गैप अप होता है 150 या फिर 100, देखो बहुत दिनों से ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस यहां पे गैप अप होता है इस जगह के आसपास, तो यहां पे थोड़ा सा रेंज बनने देना और इस हाई को यहां पे निकालने देना। उसके बाद में आप ऊपर की ट्रेड करना। अगर नीचे के लिए पहले मोमेंटम के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो 25,000 के आसपास का टारगेट आप यहां पे लगा सकते हो। यहां पे अगर गैप डाउन अगर मिलता है यहां पे लगभग 25,000 के नीचे 950 960 के आसपास, तो यहां पे वेट करना, एक मोमेंटम ऊपर की तरफ होने देना। अगर 25,000 के आसपास रेंज बना के ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस जगह के आसपास आप यहां पे अच्छी क्वांटिटी में दोनों की तरफ यहां पे ट्रेड कर सकते हो। देखो यहां पे दोनों मोमेंटम हो सकती है, नीचे की भी और ऊपर की भी। तो यहां पे आप ध्यान देना, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट 25,000 का लेवल, तो इसके ऊपर आप अपनी नजर बनाए रखना। बैंक निफ्टी में अगर आपको कल यहां पे ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी में एक यहां पे और एक पैटर्न यहां पे बन रहा है जो कि बियरिश पैटर्न है। तो यहां पे आप नजर बनाए रखना। आज ये जो लो है, इस लो के ऊपर आप नजर बनाए रखना। आज का जो लो लगा है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर यहीं पे ये ओपन हो और इस लो को ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो एक गिरावट होगी, वो होगी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की। यहाँ पे 55,600 का आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। मैं लगभग यहाँ पे 75% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा नीचे की तरफ। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा यहीं से, तो ऊपर निकलने के बाद पहला जो मोमेंटम होगा वो 56,200 के आसपास का होगा। अगर 56,200 यहाँ पे ये निकालता है तो ये फिर क्लियरली 56,500 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। ऊपर के लिए भी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, लेकिन पहला टारगेट मेरा यही रहेगा और फाइनल टारगेट यहां तक का मैं प्ले करूंगा। और अगर ये बड़ा यहां पे गैप अप होता है या फिर बड़ा यहां पे गैप डाउन होता है, अगर गैप अप हो गया समझो यहां पे कहीं, देखो 56,200 के आसपास, तो यहां पे थोड़ा सा रुकेगा मार्केट। रुकने के बाद एक यहां पे अगर छोटी सी यहां पे कोई कंसोलिडेशन होती है, मार्केट टाइम बिताता है, तो उस रेंज का यहां पे ब्रेकआउट होगा और वापस इस लेवल के आसपास तक आने की कोशिश करा। यहां पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखूंगा ऊपर की तरफ। नीचे निकलेगा तो वापस 56,000 का एक यहाँ पे राउंड लेवल है, तो यहाँ तक नीचे आ सकता है। नीचे के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा यहाँ पे। और अगर नीचे गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं 700 के आसपास और 800 के नीचे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, रेंज बनने दूंगा। अगर कोई बुलिश सेटअप मुझे मिलेगा, प्रॉपर बुलिश सेटअप मिलेगा, तो मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 56,000 पहला टारगेट रहेगा। जी अगर यहाँ से गैप डाउन होने के बाद अगर ट्रेड करना होगा तो मैं थोड़ी सी रेंज को यहाँ पे बड़ी बनने दूंगा। उस रेंज को जब ब्रेक डाउन करेगा तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ प्ले करूंगा। दोस्तों क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मार्केट चल रहा है मार्केट के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। देखो मार्केट जैसा यहाँ पे खुलेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।